हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सबसेट्स का कंसेप्ट पूरा देखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। इसके पहले सेट थ्योरी की 2 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखा है क्लास 11th मैथमेटिक्स, सो आप वहाँ से भी जाके चीज़ों को देख सकते हो। 2 वीडियोज़ में मैंने क्या क्या बात किया है, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात किया है, रोस्टर फॉर्म के बारे में बात किया है, और टाइप्स ऑफ सेट्स उसके बारे में भी बात किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग जंप करते हैं अपने डिस्कशन पे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, सबसेट्स आप किसको बोलोगे? सबसे पहले चीज आपको क्या देखना है कि अगर अपने पास 2 सेट्स है ए एंड बी, ठीक है, 2 सेट है ए और बी, क्या देखना है कि ए का जो एलिमेंट्स है, ए के जितने भी एलिमेंट्स है क्या बी में प्रेजेंट है। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब सेट ए जो है वो सबसेट हो गया सेट बी का। वही यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, देख रहे हो यहाँ पे एवरी है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एक एलिमेंट हो तो जाके हम क्या बोलेंगे कि ए सबसेट है किसका, बी का। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके पास एक सेट है ए जिसमें 2 एलिमेंट्स है 1 and 3, ठीक है, इट हैज 2 एलिमेंट्स। सेट बी में अपने पास क्या क्या है 1 5 9, सो सेट बी हैज 3 एलिमेंट्स, ओके। एंड सेट सी हैज 5 एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। अभी आप मुझे बताओ, ए और सी में आप मुझे बताओ कि क्या ये इस सबसेट ऑफ सी है क्यों? क्योंकि सेट ये का जो एलिमेंट्स है 1 और 3, देखिए सी में प्रेजेंट है। वही कह रहा है कि इस वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो अब जाके हम ये बोलेंगे कि सेट ये जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, सी का। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या बी सबसेट है सी का? लेट अस चेक। बी के पास एलिमेंट है 1 5 9, क्या सी में अवेलेबल है 1 5 9? यस, अवेलेबल है। सो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। अभी क्या ए और बी में आप ऐसा कुछ रिलेशन फाइंड कर सकते हो? क्या ये सबसेट है बी का? चेक करो। सेट ए में 1 और 3 है, सेट बी में 1 तो है पर 3 नहीं है। सो क्या हो जाएगा, ए इज नॉट दिस सबसेट ऑफ बी। देखो, जब भी मैं सबसेट बोलूंगा तो आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके। और जब मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। कैसे रीड करेंगे इसको, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड द रीजन इज, रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि सेट ए में जो 3 है ना, ओके, सॉरी, यहाँ पे देखो 3 जो है वो सेट ए के एलिमेंट है। सो हम क्या लिखेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए। लेकिन 3 जो है वो बी में नहीं प्रेजेंट है। मैथमेटिकल टर्म्स में क्या लिखते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए, है ना, लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग टू बी। 3 बी में नहीं है, इसकी वजह से ये जो है वो बी का सबसेट नहीं है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, उसी से रिलेटेड सबसेट, आज पूरा का पूरा डेप्थ में स्टडी करेंगे हम लोग सबसेट को। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, क्या कंसेप्ट है यहाँ पे। कह रहा है कि मान लो कि अपने पास 2 सेट्स है ए और बी, ठीक है, ए एंड बी। अब क्या कह रहा है कि लेट अस अज्यूम कि ये जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ बी है। क्या बोला, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये आपको एज्यूम किया मैंने, ओके। और फिर क्या बोल रहा है कि आप ये भी इंश्योर करो कि ये और बी इक्वल नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन है कि ये सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी में और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स है, यही वजह है कि ए और बी इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए इज माई प्रॉपर सबसेट। एक यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, प्रॉपर सबसेट तो है ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और बी को क्या बोलेंगे अपन, बी को हम लोग बोलेंगे सुपर सेट। सुपर सेट क्यों,
क्योंकि बी के पास ए के सारे एलिमेंट्स है, उसके अलावा उसके पास कुछ और भी एलिमेंट्स है, सुपर सेट ऑफ ए, है ना। अभी यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है, एग्जांपल्स है ए इक्वल टू 1 2 3, सेट ए में अपने पास देर आर 3 एलिमेंट्स, और सेट बी में अपने पास कितना है, देर आर 4 एलिमेंट्स। इसके पास 4 एलिमेंट्स है। कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं। देखो जितने जितने एलिमेंट दिए उसको बस काउंट कर लो नॉर्मली, और क्या, इसमें 3 है, सो इट हैज 3 एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे नीड नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। इट हैज 3 एलिमेंट्स एंड इट हैज 4 एलिमेंट्स। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे आप देखो, सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3, क्या सेट बी में प्रेजेंट है? आंसर इज यस। इसका 1 2 3 बी में 1 2 3 है, करेक्ट। लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दिस वन, ये वाला 4 जो है इसमें नहीं लेकिन इसमें है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इज, मैं दूसरा कलर लेता हूं। सो यहां से क्लियर हुआ कि ये जो है वो सबसेट ऑफ बी तो है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। और एक चीज और क्या क्लियर हुआ कि ए और बी इक्वल नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है कि जब दोनों के एलिमेंट्स सेम हो। अभी इसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, लेकिन इसके एलिमेंट्स 1 2 3 के अलावा एक और है, 4 भी है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए। इट मीन्स कि ये और बी इक्वल नहीं है। जब ऐसा होगा देन व्हाट वी से, अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहते हैं, ए को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ए इज माय प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी को अपन क्या बोलते हैं, बी इज माय सुपर सेट ऑफ ए। यहां तक चीजें क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो एक नया कंसेप्ट और, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबसेट से रिलेटेड। ओके, क्या कह रहा है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड दूसरा क्या कह रहा है कि बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। दो चीजें बोला, ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, और दूसरा क्या बोल रहा है, बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। ओके, इसका मतलब हम इसको ऐसे वर्ड्स में लिख सकते हैं क्या, देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। इस वाले को मैथमेटिकली हमने ऐसे लिखा और वर्ड्स में हम ऐसा लिख रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, तभी तो ये सबसेट हुआ। नेक्स्ट, बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, ऑल्सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स बी में भी हैं। बी में कोई अलग नहीं है, सेम ही है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो या ना हो, एलिमेंट्स सेम है। लेट अस सपोज इसके पास 3 4 5 है, तो इसके पास भी क्या है, 5 4 3 है, मतलब एलिमेंट्स सेम है दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। सेट ए इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे देखो, आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल से। ए के पास क्या एलिमेंट्स है, ए एंड बी, और बी के पास क्या एलिमेंट्स है, बी कॉमा ए। इसका मतलब क्या हुआ जी बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी, कैन आई राइट? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी प्रेजेंट है। ओके, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। एक चीज तो हो गया। दूसरा, क्या बी ए का सबसेट है? चेक करो, आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज बी में बी है, इसमें भी बी है, इसमें ये है, इसमें भी ये है, सो बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के पास क्या है, सेम ही एलिमेंट्स है। इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, लेट अस सपोज करता हूँ कि एग्जांपल्स ले लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा चीजें। मान लो कि ये है एक सेट, ये है जिसके पास एक एलिमेंट्स है ये ई आई वो एंड यू।
ठीक है। सेट ए के पास 5 एलिमेंट्स है, ये ई आई वो यू। पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है ना वो अपने सेट का एक सबसेट है। मतलब क्या हुआ, इसको मैथमेटिकली क्या लिखोगे आप, इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखोगे, ए इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ये, राइट। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं लिखता हूं ये ई आई वो यू, क्या ये सबसेट है ए का, आंसर इज यस, क्योंकि यही सारे एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है। दैट इज वाई हम क्या कह रहे हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। दूसरा पॉइंट समझने वाली क्या है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, और इसको हम लोग फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि फाइव जो है ना वो सबसेट होता है सारे एलिमेंट्स, सारे सेट का। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक दो चीज हो गया, एक तो सेट जो है खुद अपने आप का एक सबसेट है, दूसरा एक एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट हो गया। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आपके स्कूल्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आता है क्वेश्चन, कहता है कि आपके पास एक फिनाइट सेट है। फिनाइट सेट मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। फिनाइट सेट का मतलब क्या हुआ कि इसमें आइदर वो एम्प्टी सेट है या फिर ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स को अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है। सो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, लेट अस सपोज कि मैं एक एक्स ले लेता हूँ, एक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन है। अभी इस एक्स सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, ये बात तो सही है। अभी इसके कितने सबसेट होंगे, सो द नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to the power n। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, देखो मतलब अगर किसी सेट में, यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स है इसके पास, इस सेट के पास 2 है, करेक्ट, एन इज 2 है ना। सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा डियर, इट विल बी 2 to the power n, दैट इज 2, दैट इज सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4 आएगा। कैन आई राइट इट्स सबसेट, क्या इसके सबसेट्स को अपन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ लिख के, इसके क्या क्या सबसेट होंगे, देखना यहाँ पे ध्यान देना आप। पहला ए ये जो है ये पहला सबसेट हुआ, दूसरा, फिर तीसरा, और फिर 4 सबसेट्स हो गए। देखो एक तो ये हो गया, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ ये एलिमेंट है। ओके, तो ये एलिमेंट ए में तो है इसलिए ये सबसेट हो गया। बी एलिमेंट है एक सेट में, तो वो बी में ए में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो भी एक सबसेट हो गया। और फिर ए भी तो ए में अवेलेबल है ही ऑलरेडी, इसलिए मतलब एक ये भी सेट हो गया, सबसेट हो गया। और फाइव तो यहाँ पे मैंने बोला ना, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और ये हो गया आपका एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब टोटल 4 नंबर ऑफ सबसेट्स आ चुके हैं अगर अपने पास 2 एलिमेंट्स है तो। सो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा हमने, और यहाँ पे एक ये फोर्थ और एक ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक हम सबसेट से रिलेटेड देख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ से कुछ क्लैरिटी मिलेगा अपने को कुछ और भी। देखो क्या कह रहा है कि एग्जामिन कीजिए वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक सेट है ए, ठीक है, जिसके पास 2 एलिमेंट्स है ए और बी। दूसरा एक सेट है बी। आप देखो मेरे जगह पे ए की जगह पे कुछ और भी आप एज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार ए और बी एज्यूम कर रहा हूँ तो आप वही एज्यूम करो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको सी और डी भी बोल सकते हो, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सेट ए के पास 2 एलिमेंट्स ए और बी, सेट बी के पास देयर आर 3 एलिमेंट्स बी सी एंड ए। यहाँ तक क्लियर है चीजें। अभी देखो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ए
इसमें ए है, यस करेक्ट, इसमें बी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो है वो सबसेट ऑफ बी है। इट इम्प्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? बोल रहा है कि दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रू है, फॉल्स हुआ? सो दिस इज फॉल्स। जो गिवन है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये इज सबसेट ऑफ बी है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, एक सेट ये है जिसके पास दो एलिमेंट्स ए और ई। दूसरा एक सेट बी है। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है दोस्त? ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। इधर तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, और ये क्या दिया हुआ है? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अभी जो बच्चे को आता है सेट बिल्डर और रोस्टर, वही लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। अगर नहीं आता तो मेरा पहला वीडियो आप जरूर देखना सेट थ्योरी का। ठीक है, देखो तो बी के पास क्या एलिमेंट्स हो गए? सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब बी के पास कौन कौन से एलिमेंट हो गए? ए, ई, आई, वो एंड यू। अब मुझे बताओ, ए के पास जो एलिमेंट्स हैं ए और ई, क्या बी में प्रेजेंट हैं? ऑफ कोर्स, बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट। इट मींस व्हाट वी कैन से कि ये जो है वो सबसेट ऑफ बी है। स्टेटमेंट में क्या बोला कि ये वाला सेट ये इस वाले सेट बी का सबसेट है। ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ। इस पार्ट को भी मैं इरेज कर देता हूँ, यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। सो दिस इज ट्रू। पहला वाला फॉल्स था, दूसरा वाला ट्रू है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि एक सेट है सी, ओके, या फिर उसको ए बी ही रहने दो अपना। एक सेट ये है जिसके पास एक ही एलिमेंट है ए, ठीक है। दूसरा एक सेट है बी जिसके पास 3 एलिमेंट्स है, ए बी एंड सी। यहाँ तक करेक्ट है चीजें? ठीक है। अभी देखो, ए का एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसमें ए है, इसमें भी ए है। इट मीन्स व्हाट वी कैन से, कि जो ए है दैट इज सबसेट ऑफ बी। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों सेट जो है ना, दोनों सेट के बीच में सबसेट का साइन है। यहाँ पे देखो, दोनों सेट के बीच में सबसेट का सिंबल है, राइट। लेकिन यहाँ दोनों सेट जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो अपन इसको लिखेंगे पहले रोस्टर फॉर्म में। तो ए क्या हो जाएगा? देखो तो, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर चाहिए, नेचुरल नंबर भी हो और इवन भी हो और लेस देन 6 भी हो। कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 4 होगा, और 6 से छोटा होना चाहिए। 6 तो होगा नहीं, तो 2 और 4 हो गया। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। दूसरा इस सेट को मैं बी बोलता हूँ। क्या हो जाएगा इसके पास? देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। कौन कौन सा नंबर है जो 36 को डिवाइड करेगा? नेचुरल नंबर की बात हो रही है। 1 डिवाइड करेगा, 2 यस, 3 यस, 4 यस, देन 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं, 9 फिर डिवाइड करेगा, फिर 12, ओके, फिर 18 और फिर 36। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो 36 को डिवाइड करेगा। अभी आप मुझे बताओ, क्या ए का एलिमेंट्स 2 और 4 इसमें प्रेजेंट है? 2 एंड 4, 2 है, 4 भी है। इट मीन्स वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रू है। दिस वन इज ट्रू। स्टेटमेंट 4 क्या है मेरा? ट्रू है। अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो आपको ये मैं समझा रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट 4 क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे ट्रैप में फंसते हैं, और क्यों फंसते हैं उसके पीछे का एकमात्र रीजन ये वाला चीज है। देखो, ये इसके बारे में उनको अच्छी समझ नहीं है। यहाँ पे क्या किया सो देखो, यहाँ पे क्या किया कि सेट ये बोला और ए इक्वल टू लिखा करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस के अंदर में क्या किया, 1 लिखा, 2 लिखा और फिर करली ब्रेसेस दे दिया। यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अभी इस सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं?
जब ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अपने बच्चों को तो क्या बोलते वो लोग? 5। ऐसा नहीं है, देयर आर 4 एलिमेंट्स ओनली। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इट हैज ओनली 4 एलिमेंट्स। सबसे पहला कंफ्यूजन तो यहीं पे लोगों को कि 5 होगा कि 4 होगा। तो एलिमेंट्स 5 नहीं है, एलिमेंट्स 4 ही है। क्यों? 3 और 4 एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट की तरह उसको अपन ट्रीट करेंगे। 3 और 4 को एक सिंगल एलिमेंट, वर्ड यूज कर रहा हूं, सिंगल। ओके, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 और ये 3 और 4 एलिमेंट्स हो गए। ओके, सो इसको मैं यहां से अरेंज करता हूं। अब यहां पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब ट्रू नहीं है, और रीजन बताओ कि क्यों नहीं है। आप देखो, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो ट्रू है फॉल्स है ये? यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, करली ब्रैकेट एंड 3,4 इज एन एलिमेंट। क्या है ये? एक एलिमेंट है। किसका? सेट ए का। इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये एक सेट नहीं है, ये एक सेट ये का एलिमेंट है, इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज इनकरेक्ट। सो 3,4 इज नॉट सबसेट। रीजन भी बता दिया मैंने, नॉट सबसेट ऑफ ए। अब यहां पे देखो सेकंड वाला देखो, 3,4 ये एलिमेंट है किसका? ए का। इसका मतलब कि ये 3,4 ए को बिलोंग करता है। बात तो सही है ना? सो दिस इज करेक्ट। 3 करली ब्रैकेट के अंदर 3,4 क्या है? एक एलिमेंट है। किसका? इज एन एलिमेंट। सेट ए का एक एलिमेंट है, राइट? इसकी वजह से क्या करता है? सो 3,4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये करेक्ट हो गया है। ये पहला करेक्ट है, सॉरी पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। ठीक है, अब ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी यहाँ पे देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो मैंने बोला कि ये 3,4 सबसेट नहीं है। क्या यहाँ पे ये सबसेट है? यहाँ पे ये सबसेट है। दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? सो देखो, अभी करली ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट के अंदर 3,4, दो बार करली ब्रैकेट यूज हुआ। इसका मतलब कि ये एक एलिमेंट है। 3,4 एक एलिमेंट है जो कि इस सेट के अंदर है। मान लेते हैं कि एक सेट है बी। ठीक है, सेट बी के पास कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है, एकमात्र एलिमेंट यही है। तो क्या बी सबसेट ऑफ ये है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है। देखो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे है ए में, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? बी इज सबसेट ऑफ ये, दैट इज करली ब्रैकेट 3,4 फिर करली ब्रैकेट, है ना, इज अ सबसेट ऑफ ये, इज अ सबसेट ऑफ ये। यहां तक ठीक है। अभी देखो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, एक सेट है जिसके पास 3 एलिमेंट्स, एक सेट है जिसके पास 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। क्या वो ए का सबसेट होगा? 1 और 2 सेट ये में है, लेकिन 3 सेट ये में नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? 3 इंडिविजुअली नहीं है, 3 और 4 एक एलिमेंट है। इसको भी ध्यान देना। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे एकमात्र रीजन ये है कि आप कंफ्यूज होते हो इस तरह के क्वेश्चंस में। 3 जो है वो इंडिविजुअली सेट ये में नहीं है, 3 और 4 एक साथ सेट ये में। इसकी वजह से क्या ये सबसेट होगा? नहीं होगा, इनकरेक्ट। क्यों क्यों ऐसा कह रहा हूं? रीजन, बिकॉज 1 जो है वो सेट ए में है, 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है।
2 जो है वो भी सेट ए में है, लेकिन 3 जो है वो सेट ए में नहीं है। 3,4 जो है वो सेट ए में है, समझे क्या? इसी वजह से ये क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है 1 to 5। 1 to 5 देखो, 1 to 5 सेट ए में है, तो 1 to 5 क्या सेट सबसेट होगा? हाँ होगा, करेक्ट है। फिर यहाँ पे देखो क्या बोला कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 to 5, क्या वो ए को बिलोंग करता है? देखो ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ सबसेट नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू में ऐसा लिखना पड़ेगा ना। 1 to 5 अगर ऐसा लिखा रहेगा तो अपन कह सकते हैं कि 1 to 5 जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है। दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अभी आपने क्या किया, एक सेट के अंदर के एलिमेंट्स को आप बोल रहे हो सेट ए को बिलोंग करता है, ऐसा नहीं होगा ना, वो सबसेट वाला कंसेप्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, 1 ब्रैकेट हटाने के बाद ब्रैकेट हटाओ और लिखो 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। तब अगर ऐसा रहेगा तो करेक्ट है, ऐसा रहेगा तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे सिंबल देख रहे हो ना, इस सिंबल को अपन बोलते हैं बिलोंग्स टू। सबसेट और बिलोंग्स टू में फर्क है। यहाँ पे देखो एम्प्टी सेट, क्या एम्प्टी सेट सेट ए को बिलोंग करता है? नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर एक सेट का, सो दिस इज करेक्ट, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट आपको सिखाया था ना अभी, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो ये वाला पार्ट यहाँ पे ट्रू है, दिस इज करेक्ट। क्या ये करेक्ट है? नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब आते हैं कुछ और कंसेप्ट्स पे। अभी देखो जो हमारे पास नंबर्स है, रियल नंबर्स, उसमें अपन सबसेट्स कैसे बताएंगे? अभी देखो नेचुरल नंबर को अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने वीडियो 1 में भी बताया था ये बात। और नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और फिर ये जेड क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, मैं लिखते जाता हूँ, अगर नहीं मालूम है तो लिख लो आप भी। दिस इज नेचुरल नंबर्स, करेक्ट है यहाँ तक। ये क्या है, ये जेड है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, राइट। सो दिस इज इंटीजर्स, यहां तक करेक्ट है। फिर ये क्या है जी, ये क्या है मेरा क्यू, क्यू क्या है मेरा, ये रैशनल नंबर है, दिस इज माय रैशनल नंबर, ठीक है। और फिर ये क्या है, टी क्या है, आपको क्लास 11th में ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, टी। टी इज व्हाट, टी इज बेसिकली इरैशनल नंबर। आपने इरैशनल नंबर क्लास 10th में भी पढ़ा, लेकिन वहां पे कोई सिंबल नहीं दिया था कि किस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे इसका सिंबल दिया है, दैट इज टी से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, करेक्ट है। देखो नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव वाले, क्या वो इंटीजर्स में प्रेजेंट है, पॉजिटिव वाले हैं प्रेजेंट, 1 2 3 4 सारे प्रेजेंट है। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड इंटीजर्स, बात सही है। और फिर हमने ये भी देखा है कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये सबसेट है किसके, रैशनल नंबर के। पहली बात यहां तक हो गया क्लियर। उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि रैशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर्स का सबसेट है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों आता है, तो जो इरैशनल नहीं है वो सारे रैशनल हैं, है ना। सो रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी ट्रू है। उसके बाद देखो इरैशनल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रैशनल और इरैशनल मिला के ही रियल नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बाकी है यहाँ पे देखो, क्या नेचुरल नंबर, आप मुझे बताओ, क्या नेचुरल नंबर सबसेट होगा इरैशनल नंबर का? क्या नेचुरल नंबर सबसेट होगा इरैशनल नंबर का? नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, और इरैशनल क्या होता है, √2 √3 √5 √7 √9
11, ठीक है। सो दिस इज नॉट दिस सबसेट। करेक्ट है यहाँ तक, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। अब हम लोग बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सो प्लीज यहाँ पे आप फोकस करना। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है दोस्त, देखिए ओपन इंटरवल का मतलब, अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ओपन इंटरवल हमेशा ऐसा लिखा रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट्स, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर एक नंबर है ये और दूसरा नंबर है बी, और ये दोनों के दोनों क्या है, रियल नंबर्स है। ओके, तो बोला कि ओपन इंटरवल में क्या होगा कि वो नंबर आएंगे जो ए और बी के बीच में है, ए और बी नहीं आएगा। इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी, पहला चीज तो आपको ये इंश्योर करना है कि बी बड़ा है और ये छोटा है। जब भी आप इंटरवल्स के बारे में बात कर रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि ए इज स्मॉलर एंड बी इज बिगर। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा, ए और बी के बीच का सब नंबर, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू ओपन इंटरवल। लेकिन ए और बी खुद बिलोंग नहीं करते, ये वाली पॉइंट। All the points between A and B belong to open interval A, B, but A and B themselves do not belongs to this interval. समझ गए? X जो है वो A से बड़ा है, X जो है वो A से बड़ा है और X क्या है, B से छोटा है। जैसे अगर मैं मान लो लिख देता हूँ 3,7, स्मॉल ब्रैकेट के साथ 3,7, इसका मतलब कि X की वैल्यू क्या होगी, X की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। इसका मतलब कौन कौन सा वैल्यू होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, बस 4, 5 और 6 होगा। मतलब ये 3 और 7 इंक्लूडेड नहीं है, 3 और 7 कुछ में लिखना नहीं है, लेना नहीं है वैल्यू, उनके बीच वाले वैल्यू को लेना है, ए से जो बड़ा हो और बी से जो छोटा हो। यहाँ पे देखो, इसको ग्राफिकली मैंने बताया है, देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, ग्राफिकली क्या किया मैंने यहाँ पे, देखिए आप, बोला कि ये स्ट्रेट लाइन है जिसका माइनस इन्फिनिटी इधर है और प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो इनसर्कल किया ना, उसको मैंने कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ए और बी खुद इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। ओपन इंटरवल में ये चीज ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन से भी क्लियर होगा। क्लोज इंटरवल में थोड़ा सा अलग है चीजें। थोड़ा अलग क्या है, सबसे पहले कि क्लोज इंटरवल का सिंबल अलग है, हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, और फिर ए कॉमा बी लिखेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए के इक्वल और ए से बड़ा, और बी के इक्वल और बी से छोटा। मतलब इस टाइम क्या हुआ कि क्लोज इंटरवल जो है ना, वो एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर रहा है। ए और बी के बीच के वैल्यू तो आएंगे, साथ ही साथ ए और बी भी आएगा। देखो यहाँ पे ए और बी के पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, देखो डार्क किया, शेडेड किया यहाँ पे, तो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स आएंगे, साथ ही साथ ए भी आएगा। यहाँ पे पूरा इसको सर्कल कर दिया, यहाँ पे पूरा इसको इनसर्कल किया ना, मतलब ए और बी भी आएगा और ए और बी के बीच का सारे पॉइंट्स आएंगे। समझ गए? ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी एज वेल एज ए एंड बी आर आल्सो इंक्लूडेड, ये वाली बात है। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी एज वेल एज ए एंड बी आल्सो इंक्लूडेड, ये हो गया। अब जो लास्ट है वो है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। इसको हम लोग सेमी ओपन भी बोलते हैं या फिर सेमी क्लोज भी बोलते हैं। ऐसा मतलब क्यों है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, देखो आप यहाँ पे देखो क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और दूसरे तरफ स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, देख रहे हो थोड़ा सा अलग है। देखो एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट और एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट और एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो जिधर स्मॉल ब्रैकेट है वो पॉइंट तो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। और जिधर स्क्वायर ब्रैकेट है वो पॉइंट इंक्लूड होगा, मतलब वो क्लोज इंटरवल हो गया। इसीलिए यहाँ पे सेमी ओपन सेमी क्लोज बोला जा रहा है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू a के बराबर होगी या फिर a से बड़ी होगी, लेकिन b से छोटा होगा। मतलब a को इंक्लूड करेगा, इंक्लूडिंग a बट एक्सक्लूडिंग b। ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स
जहाँ पे ए भी इंक्लूडेड है लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब ये है। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, फिर इधर में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से ये ओपन है और इधर से ये क्लोज है, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी और b के इक्वल होगी या फिर b से छोटी होगी, इंक्लूडिंग b को इंक्लूड करेगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल है b के पास, बट a को एक्सक्लूड करेगा। देखो डायग्राम में भी देखो, a को मैंने पूरा इनसर्कल नहीं किया, क्यों, क्योंकि a मेरा एक्सक्लूडेड है, b को मैंने पूरा इनसर्कल किया कि b मेरा इंक्लूडेड है और दोनों के बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड, इसलिए हमने इसको क्या किया, शेडेड करके दिखाया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है, देखो आप, ऑल द इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। बात तो सही है, एक इंटरवल मान लो कि ये और यहाँ पे एक बी है, ठीक है, ये और ये बी है, इस इंटरवल के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, ओके। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर एक इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करता है, ठीक है। अब किसी भी इंटरवल का आप लेंथ कैसे फाइंड करोगे, अभी देखो अपने पास चार तरह के इंटरवल्स आए, एक तो ये आया ओपन इंटरवल, दूसरा ये आया क्लोज इंटरवल, तीसरा ये आया और फोर्थ ये आया। ये इंटरवल्स का लेंथ कैसे फाइंड करोगे, तो लेंथ देखो आइदर ओपन इंटरवल रहे, क्लोज रहे, या सेमी ओपन या सेमी क्लोज रहे, ठीक है। इसका लेंथ फाइंड करने का तरीका क्या है कि b माइनस ये कर दो, b माइनस ये, ठीक है, b माइनस ये करोगे। मान लो कि आपको मैं बोलता हूँ कि 3, मैंने लिया था ना, लेट सपोज 3,7, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4, सो लेंथ इज 4, करेक्ट है। अभी यहाँ पे देखो, अब ये तीन चीज को समझने की कोशिश करना, क्या दिया हुआ है, एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और एक तरफ स्मॉल ब्रैकेट, इधर से क्लोज इधर से ओपन, तो जिधर से क्लोज रहता है उस पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और जिधर से ओपन रहता है उस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ, जीरो से स्टार्ट होगा नंबर, जीरो को इंक्लूड करते हुए, ओके, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी नहीं लेंगे अपन, उसके बीच का सारा नंबर आएगा ना, मतलब सारे के सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे। यहाँ पे लिखा है ना सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, ओके। लेकिन यहाँ पे जीरो को भी लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, इन्फिनिटी को छोड़ के, इन्फिनिटी नहीं लेना है, करेक्ट है। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे देखो आप, दूसरा कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो और दोनों तरफ ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी को छोड़ दीजिए, जीरो को भी छोड़ दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए उसके बीच का सारा पॉइंट्स, मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, है ना, -10, -9 जितने भी हैं अप टू -1, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और फिर इसको देखो क्या बोल रहा है लास्ट वाला, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए, है ना, सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए, नेगेटिव वाला भी आ गया, जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी को छोड़ देना है और प्लस इन्फिनिटी को छोड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप इसको क्या करो, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखो और उसका मुझे लेंथ बता दो। देखो पहला में क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -4, तो क्या हो जाएगा ये, -4 से बड़ा और 6 के इक्वल या फिर 6 से छोटा, ये हो जाएगा। देख रहे हो एक तरफ क्या हुआ ओपन इंटरवल और एक तरफ क्लोज इंटरवल, क्लोज क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ध्यान दो इक्वल साइन है, ओके, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी b माइनस ये 6 माइनस -4 दैट इज 10। फिर इसको बताइए, बोल रहा है -12 से बड़ा है, -12 से बड़ा है, -10 से छोटा है, दोनों तरफ ओपन इंटरवल, इक्वल का साइन कहीं भी नहीं है, लेंथ क्या हो जाएगा,
what will be the length? Length will be minus 10 minus 12. So it will be minus 10 plus 12, that is 2. करेक्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x जो है वो 0 के इक्वल है या फिर 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल के साथ 0, 7 से छोटा है यहाँ पे ओपन इंटरवल। ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, 7 माइनस 0, दैट इज 7। इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, x 3 के इक्वल है या 3 से बड़ा है, इट मीन्स क्लोज इंटरवल, और 4 के इक्वल है या 4 से छोटा है, सो क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये देख रहे हो, ये पूरा ओपन इंटरवल है, पूरा क्लोज इंटरवल है, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये भी सेमी ओपन सेमी क्लोज है ना। यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी 4 माइनस 3, दैट इज 1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि ये जो इंटरवल्स दिया हुआ, यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ देखो, ये आपका क्लोज इंटरवल, ये आपका ओपन इंटरवल, ये दोनों आपका सेमी ओपन क्लोज। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जिनको सेट बिल्डर फॉर्म मालूम है वही लोग लिख पाएंगे, अगर नहीं मालूम है तो वीडियो 1 देखिए मेरा। कैसे लिखोगे इसको आप, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -7 है। अच्छे से इसको थोड़ा लिख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ x, जहाँ पे x क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, और x क्या है, क्लोज इंटरवल है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल साइन, इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पे इक्वल साइन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, दिस इज ओपन इंटरवल। दो तरह का क्वेश्चन आएगा इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, उस पॉइंट्स को अपन इंक्लूड करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे इक्वल साइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है, इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x क्या है, 6 से बड़ा है और इक्वल टू या लेस देन 12 है, क्योंकि इधर क्लोज है तो यहाँ पे इक्वल साइन आएगा। अभी इधर क्लोज है, इधर ओपन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन -20 एंड लेस देन 3। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है जी, देखिए कह रहे हैं कि ऐसा सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, एक ऐसा सेट जो सारे सेट को कंटेन करता है एक किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सपोज, यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहाँ पे ये कितना है, 1 2 3 है, बी कितना है, 2 4 5 6 है, सी कितना है, 1 3 5 7 है। ये 3 सेट है ए बी सी, और तीनों में क्या है, नंबर से, है ना, इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 4 5 6 है, इसमें भी 1 3 5 7। मतलब तीनों के तीनों जो सेट है वो क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर्स कंटेन करते हैं ना। अभी नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में इसका यूनिवर्सल सेट एक होगा जो इन तीनों के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, है ना, वो क्या होगा बताओ। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों के एलिमेंट्स उस सेट में आना चाहिए। इसके पास 1 2 3 है, चलो 1 2 3, इसके पास क्या है, 2 तो है, तो 2 आ गया, 4 है, 4 लिखो, 5 है, 6 है, ठीक है, इसका भी 2 4 5 6 आ गया, इसका 1 2 3 आ गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके पास 1 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, 7। सो दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट इन तीनों सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो एक सेट है ए 1 3 5, बी है 2 4 6 एंड सी है 0 2 4 6 8। यहाँ पे देखो आप ध्यान देना, यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे एक होल नंबर भी है 0। ठीक है,
मतलब आप इसको कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। अब इन सारे का मिला के मुझे एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, जिसके यहाँ पे देखो 1 3 5 है, तो चलो 1 लिख लेते। इसके पास 2 है, 1 3 5 अगर लिख भी लोगे 3, चलो यहाँ पे एक में स्पेस, इसका 1 3 5 आ गया। इसके पास क्या है 2 है, फिर इसके पास क्या है 4 है, इसके पास क्या है 6 है, इसके पास क्या है 7 नहीं है, इसके पास 0 है तो 0 भी लिखो, 2 है 2 है, 4 यहाँ पे लिख चुका हूँ, 6 आ चुका है, 7 नहीं है 8 है। अब ये जो हुआ ये यूनिवर्सल सेट हुआ, क्यों? क्योंकि इस सेट के पास इन तीनों का एलिमेंट्स है, 1 3 5 भी है, 2 4 6 भी है, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट which contains all the sets in a given context। यहाँ पे गिवन कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे जो तीनों सेट है वो क्या कर रहे हैं? इसके पास पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जीरो से स्टार्ट होता होगा सारा, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट ये है। यहाँ पे ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो इस नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैंने बोला है ना, गिवन कॉन्टेक्स्ट, समझ गए? जैसे अभी मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक सेट है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसके पास ये और ये है, फिर दूसरा एक सेट है जिसके पास आई वो है, और तीसरा एक सेट है जिसके पास यू है। अभी इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या बनेगा? ये ई आई वो यू, ये ई आ गया, आई वो भी आ गया और यू भी आ गया, ये ई आई वो यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे क्या है? वॉवेल्स है। तो अल्फाबेट के वॉवेल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा यूनिवर्सल सेट हुआ। ये इंटीजर्स के केस में मेरा कॉन्टेक्स्ट में मेरा यूनिवर्सल सेट हुआ। समझ गए? सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जरूर कनेक्ट करें, आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।